आज बच्चों हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, खासकर एनसीईआरटी के। ओके, तो एनसीईआरटी में हम लोग 12th क्लास की एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज का डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। चलिए अब देखिए बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कुछ इस तरीके से लिखा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज गिवन। इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा, ए की प्रोबेबिलिटी यदि बी गिवन है, ओके, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज ऑलरेडी अकर्ड। ओके, मींस एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी किसकी बेटा, ए की, और बी पहले से अकर कर चुका है या दे दिया गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ए और बी, ये जो दो इवेंट है इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में ये जो गिवन इवेंट है बी उसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा, एक तो ये फॉर्मूला हो गया। इसी की जगह हम लोग एक चीज और यूज कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी की जगह हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी का भी यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझे बेटा, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन सैंपल स्पेस, और इसमें होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी अपॉन सैंपल स्पेस। तो ऊपर नीचे सैंपल स्पेस को कैंसिल कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट के टर्म में आ जाएगा। तो आपके दो फार्मूला बन गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इफ बी इज गिवन, आप इसको प्रोबेबिलिटी के टर्म में भी लिख सकते हो और नंबर ऑफ एलिमेंट के टर्म में भी लिख सकते हो। क्लियर है? तो इसी पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है, मींस एक कोई इवेंट है ई, ओके, जिसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी 0.6। ओके, सिमिलरली आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है, ये जो एफ इवेंट है इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, और आपसे पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ई बाई एफ इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछी गई है इफ बी इज गिवन। तो इसका फॉर्मूला हम लोग बेटा लिखे, ये पूछा गया है, तो ये इसको फाइंड करना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ का इंटरसेक्शन। तो ई और एफ का हम लोगों ने क्या लिखा, इंटरसेक्शन अपॉन, एक्चुअल में जो गिवन है वो एफ इवेंट है, तो अपॉन में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। चलिए इसे पुट कर देते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा, 0.2, और एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा, 0.3, तो ये आपका निकल गया है 2/3। क्लियर है? तो बेटा ये विजिबल है एंड लास्ट वाला। चलिए अब इसमें एक दूसरा क्वेश्चन भी पूछा गया इसी फर्स्ट क्वेश्चन में, इसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई। अब देखिए एफ बाई ई पूछा गया, एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, एफ की, और गिवन क्या बेटा, ई, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इन दोनों का इंटरसेक्शन, चाहे एफ इंटरसेक्शन ई लिखो या ई इंटरसेक्शन एफ, बात वही होगी, ई और एफ में जो कॉमन है वही तो बेटा एफ और ई में होगा, तो हम लोग बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अच्छा, अपॉन में क्या करने, गिवन कौन है, ई, तो क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। चलिए आगे देखते हैं, ई इंटरसेक्शन एफ जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी बेटा, 0.6, कितना बचा बेटा, 1/3। ये बात समझ में आ रही है? चलिए आगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जाते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0.32 होगी, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछा गया है। क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ
A बाई B। अब मेरी बात समझो बेटा, यहां पर एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? A की। गिवन क्या है बेटा? B। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले में लिखेंगे प्रोबेबिलिटी A और B का इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B अपॉन में B गिवन है, तो अपॉन में B की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो ये आ जाएगा A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी कितनी बेटा? 0.32। B की प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.5। तो ये आपका कितना बचेगा? 32/50। क्या बचेगा? 32/50। ये बात समझ में आ रही? चलिए इसी में हम लोग, आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है। इसी में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए फटाफट पहले इसको लिख लें, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए बच्चों, थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, क्या क्या गिवन है वो पहले देख लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है। ए के अकर होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है। बी की प्रोबेबिलिटी 0.5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, बी बाई ए ये आपको 0.4 दे रखा है। अब इस थर्ड वाले क्वेश्चन में आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया ए इंटरसेक्शन बी निकालें। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरी बात समझना है, ए इंटरसेक्शन बी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये जो गिवन है इसी को फॉलो कर लेते हैं। यस सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इफ ए इज गिवन, इसका फॉर्मूला देखें तो क्या बनेगा? ए इंटरसेक्शन बी, चाहे बी इंटरसेक्शन ए लिखो या ए इंटरसेक्शन बी, बात तो बराबर है। अच्छा इस वाले में गिवन क्या बेटा? ए गिवन है तो ए की प्रोबेबिलिटी से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। इक्वल टू कितना है? 0.4। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बेटा? 0.8 और ये इक्वल में क्या दे रखा है? 0.4। ये कितना आ गया? 0.32। ये बात समझ में आई? चलिए इसी में बेटा दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, और गौर से पहले देख लें। यस सर। सेकंड क्वेश्चन है आपका, बाद में लिखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। अब ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। किसकी एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी निकालनी है? ए की। गिवन क्या बेटा? बी। तो क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। गिवन कौन है बेटा? बी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी नीचे। ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी? 0.32। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी है? 0.5। तो ये आ गया 32/50। बचा कि नहीं? तो ये बचा 16/25। आ रही बात समझ में? चलिए इसी में एक और क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। चलिए ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। अच्छा सेट थ्योरी में ए यूनियन बी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अरे यूनियन का फॉर्मूला होता था ए यूनियन बी, क्या होता था? ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन। तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दे रखा है बेटा? 0.8। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना बेटा? 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 0.32। इसको सॉल्व करके फटाफट स्पीड में बताएं आप लोग। फटाफट आप लोग कैलकुलेट करके देखो। 0.98 आएगा। 0.98। फटाफट स्पीड में लिखो। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं हम लोग। तो फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या गिवन है। तो फोर्थ वाले में आपको दे रखा है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 5/13। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा यहां से ये जो गिवन है पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इन दोनों को इक्वल करें तो यहां से मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 5/13। अच्छा फर्स्ट वाले को
और थर्ड वाले को इक्वल करें तो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 5/13 है, तो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 5/13 है, तो ये 2 इधर क्रॉस डिवाइड हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कितना निकल के आ जाएगा 5/26। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन आपको क्यों दे रखी थी, उससे ये हम लोगों ने सोच लिया। इसके आगे एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b दे रखा है, कितना गिवन है 2/5। अब पूछा क्या गया है, a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी बताओ। अब मेरी बात समझो बेटा, a यूनियन b के लिए जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b पूछा जाए तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b। बोलो भाई, अब बहुत गौर से देखो बेटा, मुझे यदि a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी निकालनी तो a की तो पता है, b की भी पता, मुझे किसकी चाहिए इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन की यहां से आ जाएगी। वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ a इफ b इज गिवन, इसको क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ b, क्योंकि b गिवन है, इक्वल टू कितना हो गया 2/5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, बहुत गौर से देखें, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, b की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/13, तो 2/5 पहले से लिखा था, 5/13 कैंसिल होकर के क्या लगेगा 2/13। चलिए यहां रखते हैं, a की प्रोबेबिलिटी a की 5/26, b की प्रोबेबिलिटी 5/13, a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी 2/13। फटाफट सॉल्व करके बताओ इसमें आंसर क्या आ रहा है, आप लोग कैलकुलेट करके देखो 11/26 आ रहा है, फटाफट नोट करें स्पीड में। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। फिफ्थ वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन है, a की प्रोबेबिलिटी है 6/11, ओके, a की प्रोबेबिलिटी है ये, b की प्रोबेबिलिटी है 5/11, 5/11 है, और a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी है 7/11, ओके, ये दे रखा है। अब सबसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी बताएं। बहुत गौर से देखें बेटा, a इंटरसेक्शन b निकालना है, तो ये जो गिवन है a यूनियन b, इसी से निकालना है। वी नो दैट a यूनियन b का फॉर्मूला हमें आता है, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू कितना गिवन है बेटा 7/11। तो a यूनियन b की जगह क्या लिख दिया इक्वल टू 7/11। अच्छा, a की प्रोबेबिलिटी 6/11, b की 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 7/11, तो यहां से किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, ओके। इसकी ये प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करोगे तो ये आई थिंक 4/11 निकल के आएगी। क्लियर है, फटाफट नोट करो बेटा। इसी में सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें पहले देखो बाद में करना है। सेकंड वाले में पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b बताओ। सेकंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाई b बताएं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी a की, गिवन क्या है b। अच्छा, तो इसको क्या लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, गिवन क्या है b, तो अपॉन में क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ b। a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी 4/11, b की प्रोबेबिलिटी 5/11, क्या बचा 4/5। आ रही बात समझ में। चलिए इसी में थर्ड क्वेश्चन भी पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ b बाय a बताएं। अच्छा, एक चीज बताओ, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है b की, गिवन क्या है बेटा a, तो क्या लिखोगे इन दोनों का इंटरसेक्शन, चाहे b इंटरसेक्शन a लिखो या a इंटरसेक्शन b, बात बराबर है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर गिवन क्या बेटा a गिवन है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी a की। चलिए a इंटरसेक्शन b की प्रोबेबिलिटी 4/11, a की प्रोबेबिलिटी 6/11, कैंसिल कर दो बेटा 2/3, कितना बचा 2/3। ये बात समझ में आ रही, फटाफट नोट करें बेटा इसको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया, कितनी बार
3 टाइम्स। ओके, अच्छा क्या सैंपल स्पेस लिख सकते हो? अरे एक कॉइन को 3 बार टॉस कर दिया जाए तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? सैंपल स्पेस लिखने की कोशिश करें, एच 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 डबल एच टी एच टी एच टी डबल एच डबल टी एच टी एच टी एच डबल टी ट्रिपल टी। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, क्या सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट है? काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 3 कॉइन्स टॉस कर रहे तो 2 की पावर 3 मतलब 8 एलिमेंट होने चाहिए सैंपल स्पेस में। ये बात समझ में आई? अब मेरी बात बहुत गौर से समझे। ई इवेंट दे रखी है और एफ इवेंट दे रखी है। ई इवेंट क्या बेटा? हेड ऑन थर्ड टॉस। देखिए इसमें देखें, फर्स्ट टॉस पे हेड है, सेकेंड टॉस पे भी हेड है और थर्ड टॉस पे क्या है? हेड। तो हमें वो एलिमेंट लेने हैं जिसमें थर्ड टॉस पे क्या है बेटा? हेड है। देखिए इसमें थर्ड टॉस पे हेड है, यस सर। ये ले लिया। यस। इस वाले में थर्ड टॉस में हेड नहीं, इसमें है एच टी एच में है, टी एच में भी थर्ड टॉस में हेड है। देखिए थर्ड टॉस पे हेड दिख रहा है, इसमें भी थर्ड टॉस पे हेड है और कहीं भी थर्ड टॉस पे हेड नहीं है। ये कौन सी इवेंट होगी बेटा? ई इवेंट होगी। चलिए एफ को देखते हैं। एफ इन्होंने बोला है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, पहले और दूसरे टॉस पर कौन हो? हेड। देखिए इसमें पहले दूसरे टॉस पर कौन है? हेड। चलिए इसमें भी पहले दूसरे टॉस पर कौन है? हेड। और कहीं पहले दूसरे टॉस पे हेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब बहुत गौर से देखें, इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। अच्छा ई बाई एफ निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। तो थोड़ा सा निकालते हैं, पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। बहुत गौर से देखें, ई इंटरसेक्शन एफ, ऐसे एलिमेंट जो ई और एफ में कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन सा है? ये वाले दोनों एलिमेंट कॉमन है, तो ट्रिपल एच वाला ये कॉमन, और कोई कॉमन है? और कोई कॉमन नहीं है। अब बहुत गौर से देखो बेटा, बहुत गौर से समझने की कोशिश करना। किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने को कहा गया है? ई बाई एफ। किसकी प्रोबेबिलिटी? ई बाई एफ। सुनिएगा, इसमें क्या इनको नंबर ऑफ टर्म्स के रेस्पेक्ट में लिख सकते हैं? हमने 2 फॉर्मूले बताए थे, प्रोबेबिलिटी के टर्म में भी और नंबर ऑफ एलिमेंट के टर्म में भी। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट गिवन कौन है? एफ। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। चलिए ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट हैं? 1। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1। अच्छा एफ में कितने एलिमेंट्स हैं? एफ सेट में 2 है, तो आप इसे पुट कर दें। तो ई इंटरसेक्शन एफ में 1 एलिमेंट और एफ में कितने बेटा? 2। फटाफट नोट करें इसको। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट का डिस्कशन कर चुके हैं, वो रफ भी हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखो बेटा, सेकेंड पार्ट में भी यही कहा गया अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। ये 3 बार टॉस करोगे तो ये सैंपल स्पेस लिखा हुआ है। अब बस इसमें ई और एफ इवेंट को चेंज कर दिया गया है। इसमें जो ई इवेंट है बोला गया एट लीस्ट 2 हेड। क्या बोला गया ई इवेंट को? एट लीस्ट 2 हेड। एट लीस्ट 2 हेड मतलब कम से कम 2 हेड हो। अच्छा इसका मतलब एट लीस्ट 2 हेड का मतलब 2 हेड हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो देखिए इसमें 2 से ज्यादा है तो चलेगा, लिख लेते हैं ई इवेंट 2। एटलीस्ट 2 का मतलब 2 या 2 से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब होता है, समझे? इसमें 2 है, 2 हो या ज्यादा हो चलेगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन बेटा 2 से कम ना हो। चलिए एफ इवेंट देखो बेटा, इसमें क्या दे रखी? एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट 2 हेड। अब एट मोस्ट का मतलब हो गया बेटा ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, मतलब 2 या 2 से कम। ये बात समझ में आ रही है? तो इसमें 2 या 2 से कम नहीं है, इसमें है ना? तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? 2 है या 2 से कम।
आगे वाले में भी, आगे वाले में भी, उसके आगे 2 से कम है मतलब चलेगा, है ना? यस टी एच टी एच डबल टी भी, और 2 से कम इसमें तो एक भी नहीं है तब भी चलेगा। कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, मतलब 2 या 2 से कम, तो 2 भी हो सकते हैं हेड, एक भी हो सकता है और एक भी नहीं हो सकते, तो ये एलिमेंट्स हो गए। चलिए इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई? हमें एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी निकालनी ई बाई एफ की, तो इनका इंटरसेक्शन और एफ में पता होना चाहिए एलिमेंट, तो ई बाई ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन कौन है? डबल एच टी है, डबल एच टी है, एच टी एच भी है, टी एच एच कहां पर है? नहीं सर, हाँ दोनों में टी एच एच दोनों में कॉमन है, बस सर। क्लियर है? तो इंटरसेक्शन में टोटल एलिमेंट कितने हो गए बेटा? 3, और एफ में कितने एलिमेंट बेटा काउंट करके बताओ? 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी बनेगी बेटा कितनी बनेगी? 3/7। फटाफट नोट करें स्पीड में। समझ गया सर। चलिए बच्चों 7th क्वेश्चन में देखते हैं। करेक्ट 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, मतलब 2 कॉइन को एक बार टॉस किया गया। इसमें ई इवेंट दे रखे 10 अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, एफ है 1 कॉइन सोज, यहां पर सोज होना चाहिए, सोज हेड, ओके। और ये बोला गया है कि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बताना है। अब मेरी बात समझो बेटा, सबसे पहले तो इसका सैंपल स्पेस लिखते हैं। कितने कॉइन्स है बेटा? 2 कॉइन्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में 2 की पावर 2 मतलब 4 आएंगे, तो सैंपल स्पेस को सबसे पहले लिखते हैं। डबल एच हो सकता है, एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है, और डबल टी हो सकता है। चलिए अब ई इवेंट को देख लेते बेटा। 10 appears on 1 coin, किसी एक कॉइन पर क्या हो बेटा? 10 हो, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं? तो इसमें एक किसी एक कॉइन पर क्या है बेटा? 10 है। इसमें भी एक कॉइन पर क्या है बेटा? 10 है। ये बात समझ में आ रही? कह रहे एक कॉइन पर क्या हो? 10 हो, केवल एक कॉइन पर 10 हो, ये बात याद रखना। अच्छा एफ क्या बोला गया बेटा? 1 कॉइन सोज हेड, एक कॉइन क्या कर रहा है? सो हेड शो कर रहा है, ठीक है। इसमें एक कॉइन हेड शो कर रहा है, और इस वाले में भी एक कॉइन क्या कर रहा है? हेड शो कर रहा है, क्लियर है? अब मेरी बात समझो बेटा, E बाई एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन निकालोगे, तो यार E और F तो सेम है। अरे बोलो भाई, E और F दोनों सेट सेम है, तो इनका इंटरसेक्शन भी वही आएगा। अरे दोनों एलिमेंट कॉमन हो गए, तो इंटरसेक्शन में बेटा कितने एलिमेंट हैं? बोलो भाई कितने? 2 एलिमेंट्स हैं, और एक्चुअल में गिवन कौन है बेटा? F, तो F में कितने एलिमेंट है बेटा? F में कितने? काउंट करके देखें, 2 एलिमेंट हैं, तो इंटरसेक्शन में भी 2 एलिमेंट है, और F में भी 2 एलिमेंट है। टोटल ये प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी बन गई? 1 श्योर इवेंट होगी, ओके। फटाफट नोट करो स्पीड में। चलिए बच्चों 7th वाले में 2 पार्ट थे। अगेन कहा गया 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, 2 कॉइन को टॉस किया गया, तो सैंपल स्पेस तो वही रहेगा, बस E और F को चेंज कर दिया गया है। इसमें E है आपका नो 10 appears, नो 10 appears, 10 नहीं appear होगा, तो एक चीज तो बेटा, तो E इवेंट में कौन आएगा? 10 ना हो, तो ये एक ऐसा प्राणी है जिसमें 10 नहीं है, तो कौन होगा? डबल एच होगा। चलिए F में देखो बेटा क्या बोला गया है? F इवेंट में बोला गया है नो हेड अपीयर्स, नो हेड अपीयर्स। आपका जो हेड है वो अपीयर नहीं हो रहा, तो इसमें तो हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, ये एक ऐसा प्राणी है जिसमें हेड नहीं है, तो ये हो जाएगा डबल टी। अब बेटा इन्होंने बोला E बाई एफ की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो मुझे इंटरसेक्शन चाहिए और F वाला चाहिए, तो इंटरसेक्शन देखे दोनों में क्या कोई कॉमन है? नहीं है, तो क्या बनेगा? 5 0 नहीं 5 सेट है ना वो। अब नंबर ऑफ एलिमेंट देखें तो कितने हो गए? 0,
बोलो भाई। और एफ में कितने प्राणी है बेटा? 1, इसमें रखते हैं। इंटरसेक्शन में 0, एफ में 1, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनी बेटा? 0। फटाफट स्पीड में नोट करो। चलिए बच्चों, तो अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाई को कितनी बार फेंका गया? 3 टाइम्स। अच्छा, डाई को एक बार थ्रो करते हो तो 6 की पावर 1 सैंपल स्पेस, 2 बार करते हो तो 6 की पावर 2 मतलब 36 एलिमेंट होंगे, 3 बार थ्रो करोगे तो 6 की पावर 3 मतलब 216 एलिमेंट होंगे। अब 216 एलिमेंट का तो सैंपल स्पेस लिखेंगे नहीं हम, इतना तो टाइम होता नहीं बेटा। तो हमें अपने मन में सेट कर लेना है कि इसके सैंपल स्पेस में 216 एलिमेंट होंगे, तो वो हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 216। क्लियर है? अच्छा, तो एक चीज दो बेटा, इसमें कहा गया ई इवेंट 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस। ये कह रहे हैं तीसरे टॉस में 4 आएगा, ये ई कह रहा है। अच्छा, एफ देखो क्या कह रहा है, एफ कह रहा है 6 and 5 appears on first 2 toss, मतलब पहले टॉस पे 6 आएगा, दूसरे टॉस पे 5 आएगा। फर्स्ट 2 टॉसेस रेस्पेक्टिवली यहां पर होना चाहिए। ओके, फर्स्ट 2 टॉसेस इसमें रेस्पेक्टिवली होना चाहिए। ओके, मतलब फर्स्ट टॉस पे 6 है और सेकंड टॉस पे 5 है, ऐसा बोलना चाहिए था। फर्स्ट टॉस पे 6 है और सेकंड टॉस पे 5 है, ऐसा क्वेश्चन को बोलना चाहिए। तो अब एक चीज, एफ वाला तो हम इजीली लिख सकते हैं। का फर्स्ट वाले पे 6 है, सेकंड वाले पे 5, तो अभी इसको वैरी करा देते हैं। 1 3 डाइस थ्रो हो गई, फर्स्ट टॉस पे 6 आया, सेकंड वाले पे 5, 1 आ सकता है इसके साथ कॉम्बिनेशन में, और क्या आ सकता है? 2 आ सकता है कॉम्बिनेशन में, और क्या आ सकता है? 3 आ सकता है कॉम्बिनेशन में, और क्या आ सकता है? 4 आ सकता है कॉम्बिनेशन में, और क्या आ सकता है? 5 आ सकता है कॉम्बिनेशन में, और क्या आ सकता है? 6 आ सकता है कॉम्बिनेशन में। तो टोटल एफ में कितने एलिमेंट हो गए बेटा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने हो गए बेटा? 6 एलिमेंट हो गए। अच्छा, एक चीज तो हमने ई को नहीं लिखा क्योंकि ई में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उसको लिखना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। अब मेरी बात समझो, इन्होंने कहा है मुझे ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी बतानी है, मींस मुझे ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेना है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। सुनिएगा, इसका मतलब है ऐसे प्राणी जो ई को भी फॉलो करें और एफ को भी। ई क्या कह रहा है? 4 अपीयर्स ऑन थर्ड टॉस, और एफ क्या कह रहा है? पहले टॉस पे 6 है, दूसरे वाले पे 5। तो इन दोनों की बातों को कंबाइन करो। ई बोलेगा तीसरे वाले पे कौन आए? 4। एफ बोलेगा पहले वाले पे 6, दूसरे वाले पे 5। तो ऐसा तो केवल एक ही प्राणी होगा। बोलो भाई, पहले वाले पे 6 और दूसरे वाले पे 5, ये एफ बोल रहा है, और ई क्या बोल रहा है? तीसरे वाले पे कौन है? 4। तो ऐसा केवल एक ही प्राणी तो होगा जो दोनों की बातों को फॉलो करेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ कितने हो जाएंगे बेटा? सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट है। आप देख लो बेटा, फर्स्ट 2 टॉस पे 6 और 5 है, थर्ड वाले पे कितना है? 4, दोनों की बातों को फॉलो कर रहा है। तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी थी ई बाई एफ की। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट बेटा? 1, और एफ में बेटा कितने एलिमेंट थे बेटा? 6। तो प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी बन गई? 1/6। फटाफट नोट करो इस स्पीड में। चलिए बच्चों, 9th क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बोला गया है मदर फादर सन, 3 प्राणी हैं, एक लाइन में खड़े हैं एट रैंडम। तो सबसे पहले तो इसका सैंपल स्पेस लिख देते हैं। मान लीजिए मदर सबसे आगे है, बाद में फादर, सबसे लास्ट में सन है। ऐसा भी हो सकता है मदर सन फादर भी हो सकता है। अभी सबसे पहले हमने मदर को किया, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले फादर को कर देते हैं। फादर मदर सन हो सकता है, फादर सन मदर हो सकता है। अब फादर भी पहले हो चुका है, अब सन को पहले कर देते हैं। सन फादर मदर हो सकता है, सन मदर फादर हो सकता है। इसके अलावा तो कोई एलिमेंट, कोई लाइन बनेगा नहीं। ऐसी तो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं, इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती। फादर मदर को लास्ट में चेंज कर सकते, कहां पर बेटा?
सर जैसे क्या आप एलिमेंट बोलो, क्या बोलोगे? सर जैसे M पहला M हाँ M, और MFS। आप बोल रहे हैं MFS तो लिखा होगा कहीं ना कहीं, ये पहले एलिमेंट लिखा है कि नहीं? और कोई देखो ये बनेगा, या तो मदर आगे होगी तो ये मदर आगे है तो फादर सन में इंटरचेंज हो जाएगा, ये फादर आगे है तो मदर सन में इंटरचेंज हो जाएगा। और बोलो, और सन आगे तो मदर फादर में इंटरचेंज हो जाएगा, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो सैंपल स्पेस में ये टोटल कितने एलिमेंट्स बेटा? 6। अब देखो इसमें ई इवेंट लिखी हुई है, ई इवेंट क्या बेटा? सन ऑन वन एंड, मतलब सन किनारे है कहीं, किसी भी एंड पे हो, चाहे इधर राइट हैंड साइड पे हो चाहे लेफ्ट हैंड। क्या इसमें सन ऑन वन एंड है? अरे एक किनारे ना सन, इसमें नहीं है, इसमें है। एफ एम एस में भी सन ऑन वन एंड है, इसमें भी एंड पे नहीं, इसमें है। एंड का मतलब वन एंड, या तो इधर किनारे या तो उधर किनारे, इधर है। सन फादर मदर में भी वन एंड पे है, इसमें भी सन मदर फादर में भी एक तरफ है। ठीक है, क्यों हंस क्यों रहे हो? मतलब कुछ ऐसा लगता है जैसे गाली देने जा रहे हैं। अच्छा चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं, मदर फादर है वहां पे यार, ऐसा मत सोचो है, तुम मुस्कुरा तो बनता है ना, आप समझ गए बेटा है। चलो भाई आगे बढ़े। एफ कह रहे कोई धोखे से निकल ना जाए है, चलो कोई दिक्कत नहीं, निकलेगी नहीं, कंट्रोल करके हम भी सोचते हैं यार, बोलना है ना सन मदर फादर है ना, बहुत आराम से बोलते हैं। चलो भाई क्या लिखा हुआ है? फादर इन मिडिल, जो फादर है वो कहाँ है? बीच में। इसमें है? नहीं है बेटा, यस इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है। एस एफ एम में है ना, ये ज्यादा सही है। एस एफ एम बोलो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अच्छा आगे कहीं बीच में नहीं है। अब इन्होंने पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बताओ, तो यार बेटा यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ बताना है तो मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। प्रोबेबिलिटी का भी फॉर्मूला लगा सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट का भी लगा सकते हो। ई इंटरसेक्शन एफ निकालने बेटा, कौन कौन से एलिमेंट कॉमन है ई और एफ में? एम एफ एस दोनों में है, एम एफ एस दोनों में है, और एस एफ एम भी है, एस एफ एम दोनों में है। तो इंटरसेक्शन में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए? ई इंटरसेक्शन एफ में टोटल 2 एलिमेंट हो गए। अच्छा गिवन कौन है बेटा? एफ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने बेटा? 2, एफ में भी 2 है, तो इंटरसेक्शन में भी 2, एफ में भी 2, प्रोबेबिलिटी कितनी बनी बेटा? 1। फास्ट